वेलकम टू ज़ेन जी स्टोरीज। घर की लक्ष्मी। एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी लीला और 2 बच्चों के साथ रहता था। लीला एक बहुत ही कुशल गृहिणी थी। वो हर रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी और पूरे परिवार के लिए बड़े प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाती थी। लीला न केवल रसोई में कुशल थी, बल्कि वो साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखती थी। बच्चों को तैयार करना, उन्हें पढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या थी। वो दिन भर चरखे की तरह घूमती रहती। लेकिन चंदन को ये सब कभी नजर नहीं आता था। जब भी लीला किसी काम में मदद मांगती तो चंदन उसे ताना मारता। अरे, तुम करती ही क्या हो? दिन भर घर में ही तो रहती हो। असली मेहनत तो मैं करता हूँ। बाहर धूप में पसीना बहाता हूँ। तुम्हें बस घर की चारदीवारी में रहना है, फिर भी तुम्हारी शिकायतें हैं। लीला अक्सर ये सब सुनकर चुप हो जाती। उस दिन लीला की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने धीमे से कहा, सुनिए, आज मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? ये सुनते ही चंदन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फिर वही पुरानी बातें दोहराई और लीला को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस रात चंदन गुस्से में ही सो गया। नींद में उसने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चंदन, मैं तुम्हारी मेहनत से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? चंदन ने बिना सोचे समझे झट से कहा, प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरी पत्नी की आवाज बंद कर दीजिए। वो जो हर वक्त शिकायत करती रहती है, उसका शोर बंद कर दीजिए। मेरे जीवन में शांति हो जाएगी। भगवान ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तथास्तु। अगली सुबह जब चंदन उठा तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। न बच्चों का शोर था, न रसोई से बर्तनों की आवाज। पर जैसे ही वो काम पर जाने के लिए तैयार हुआ, उसे अपनी जरूरत की कोई चीज नहीं मिली। न टिफिन तैयार था, न कपड़े प्रेस किए हुए थे। उसने गुस्से में लीला को पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। दिन बीतने लगे और चंदन की खुशी धीरे धीरे दुख में बदलने लगी। बिना लीला के घर कूड़ेदान बन गया। कपड़े बिखरे रहते और चारों तरफ धूल जम गई। बच्चों की पढ़ाई छूट गई और उनके संस्कार बिगड़ने लगे, क्योंकि उन्हें सही गलत बताने वाली माँ की आवाज खो गई थी। रोज बाहर का खाना खा खाकर चंदन की तबीयत खराब होने लगी। उसे एहसास हुआ कि जो खाना वो रोज बड़े चाव से खाता था, उसमें लीला का प्यार और ममता घुली होती थी। चंदन का घर अब घर नहीं, बल्कि एक नरक जैसा लगने लगा था। उसे समझ आया कि जिसे वो शोर समझता था, असल में वही उसके घर की धड़कन थी। चंदन ने रोते हुए फिर से भगवान कृष्ण को याद किया। जब प्रभु प्रकट हुए तो चंदन उनके चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण बोले, क्यों चंदन? अब तो तुम्हारे जीवन में वही शांति है जो तुमने मांगी थी। तुम्हारी पत्नी अब तुम्हें टोकती नहीं, शिकायत नहीं करती। फिर तुम दुखी क्यों हो? चंदन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिसे मैं शोर समझता था, वो उसका प्रेम और परवाह थी। मुझे समझ आ गया है कि घर सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि एक औरत की मेहनत और उसकी चहचहाहट से बनता है। मुझे मेरी वही लीला वापस चाहिए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वरदान वापस ले लिया। अगले ही पल चंदन को रसोई से लीला की आवाज सुनाई दी। वो प्यार से नाश्ता तैयार कर रही थी। चंदन भागकर रसोई में गया और लीला का हाथ थामकर बोला, लीला, मुझे माफ कर दो। लीला, आज से तुम अकेली काम नहीं करोगी। ये घर जितना तुम्हारा है, उतना मेरा भी है। आज से हम सब मिलकर इस घर को संभालेंगे। एक गृहिणी का काम कभी छोटा या आसान नहीं होता। वो परिवार की वो धुरी है जिसके बिना पूरा घर बिखर सकता है। अब चंदन समझ चुका था कि घर सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सबका साझा बसेरा है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।